महाराष्ट्र के सियासी संकट में वेट एंड वॉच की नीति को खत्म करते हुए बीजेपी एक्शन में आ गई है। कल पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिले। उनके साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटिल थे। वरिष्ठ नेता सुधीर मुनगंटीवार, विधान परिषद में विपक्ष के नेता प्रवीण दारेकर, गिरीश महाजन और आशीष शेलार भी फडणवीस के साथ राजभवन पहुँचे। बीजेपी नेताओं ने राज्यपाल को एक चिट्ठी सौंपी, जिसमें मांग की गई कि राज्यपाल महाविकास अघाड़ी सरकार को बहुमत साबित करने का निर्देश दे। आज राज्यपाल जी को ईमेल के माध्यम से और प्रत्यक्ष रूप से हमने पत्र दिया है और इस पत्र में हमने ये कहा है कि राज्य की जो परिस्थिति दिखाई पड़ती है, इस परिस्थिति में शिवसेना के 39 विधायक ये बाहर है और वो लगातार ये कह रहे हैं कि हम कांग्रेस एनसीपी की सरकार में नहीं रहना चाहते, वे महाविकास आघाड़ी को समर्थन नहीं देना चाहते। चूंकि सरकार अल्पमत में दिखाई पड़ती है, इसलिए तुरंत सरकार को आप निर्देश दें, मुख्यमंत्री को निर्देश दें कि माननीय मुख्यमंत्री जी फ्लोर टेस्ट करें और अपना बहुमत सिद्ध करें। राज्यपाल से महाराष्ट्र बीजेपी नेताओं से मुलाकात और फ्लोर टेस्ट की मांग, ये एक्शन बीजेपी की बदली नीति को दर्शा रहा है। आज तक के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बीजेपी की वेट एंड वॉच नीति में बदलाव दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ देवेंद्र फडणवीस और महेश जेठमलानी की बैठक के दौरान हुआ। बीजेपी के बदले गेम प्लान के बीच उद्धव कैंप ने भी हालात के मुताबिक अपनी रणनीति बदल ली है। खबर है कि उद्धव ठाकरे गुट ने सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर ली है। सूत्रों के मुताबिक अगर राज्यपाल फ्लोर टेस्ट का आदेश देते हैं तो उद्धव गुट इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकता है। सूत्रों की माने तो सत्तारूढ़ उद्धव ठाकरे गुट सबसे पहले शिंदे समेत 16 विधायकों की अयोग्यता के मसले का निपटारा करने की मांग करेगा। बागी विधायकों की अयोग्यता का मामला 11 जुलाई तक सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। उद्धव गुट कोर्ट में यही दलील पेश कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक महाविकास अघाड़ी राज्यपाल के आदेश की कॉपी का इंतजार ही कर रहा है, उसके बाद ही याचिका दाखिल की जाएगी। सूत्रों से खबर है कि शिंदे गुट आज दोपहर बाद गुवाहाटी से मुंबई आ सकता है। हालांकि ये बात इस बात पर निर्भर करेगा कि राज्यपाल के आदेश के बाद उद्धव खेमे की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है। सूत्रों से ये भी खबर है कि प्रहार पार्टी के बाचू कडू की अगुवाई में एमवीए के 9 विधायक आज राज्यपाल को उद्धव सरकार से समर्थन वापसी की चिट्ठी भेजने वाले हैं। इन विधायकों में शामिल है प्रहार पार्टी के राजकुमार पटेल और निर्दलीय आशीष जायसवाल, राजेंद्र येद्रोकर, नरेंद्र बोंडेकर, मंजुला गावित, गीता जैन, विनोद अग्रवाल और चंद्रकांत पाटिल। महाराष्ट्र में सियासी घमासान के बीच उद्धव के सामने सरकार और शिवसेना बचाने की चुनौती है। उद्धव ठाकरे ने शिवसेना कार्यकर्ताओं से भावुक अपील की है। उद्धव ने कहा कि मुखिया के तौर पर उन्हें गुवाहाटी में बैठे विधायकों की चिंता हो रही है। उद्धव ने मुंबई आकर बागियों को एक बार फिर बातचीत का न्योता दिया। वहीं उद्धव की अपील पर शिंदे ने तंज किया। शिंदे ने कहा कि बेटा और बाकी नेता धमकी दे रहे हैं और उद्धव हिंदू विरोधी गठबंधन को बचाने की अपील कर रहे हैं। हमारी जो पार्टी पक्ष प्रमुख की जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी निभा रहे हैं। उनको बकायदा बता रहे हैं कि उनको अगर किसी तरीके से गलत फहमी है, कुछ गलत बातें की जा रही हैं, कुछ गलत वादे किए जा रहे हैं, तो वो मानते हैं कि उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उनको अवगत कराएं। साथ ही साथ उनको ये भी कहा है कि आप लोगों की चिंता है हमें, अगर कहीं भी आपको लगे कि कुछ हमसे बन पाएगा तो हम करेंगे। गठबंधन बचाने के लिए महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की बैठकों का दौर जारी है। मौजूदा हालातों पर उद्धव ने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई। वहीं शिवसेना के बचे विधायकों के साथ भी बैठक की। बैठक में सीएम उद्धव ठाकरे ने साफ कर दिया कि वो इस्तीफा नहीं देने वाले हैं। अभी आगे भी संघर्ष करने की तैयारी है।
कैबिनेट बैठक से पहले उद्धव ने शरद पवार से बात की थी, जिन्होंने इस्तीफा न देने की नसीहत दी। उद्धव के इस फैसले का गठबंधन ने स्वागत किया। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का समर्थन करने वाले नेता विनायक राउत ने बड़ा दावा किया। उनके मुताबिक शिंदे गुट के 20 ऐसे विधायक हैं जो अभी भी उनके संपर्क में हैं। आने वाले समय में उनके नाम भी जारी कर दिए जाएंगे। वहीं उद्धव ने भी कई विधायकों के साथ संपर्क की बात कही। जो शिवसेना के विधायक उनको गुमराह करके लेकर गए, वहाँ कैदी बना के रखा है, उनके ऊपर कुछ अन्याय अत्याचार वहाँ भी हो रहा है, तो उनके लिए फिर एक बार शिवसेना पक्ष प्रमुख ने अगर कहा होगा कि फिर एक बार आपके घर में अपने घर में आ जाइए, तो उद्धव जी ठाकरे साहब का बड़प्पन है दिल की। कहते 15 से 20 आपके संपर्क में है, हमारे संपर्क में नाम दे दीजिए। हर दिन हमारे संपर्क में है। हम अभी नाम नहीं बताएंगे, जब वक्त आएंगे तो हम सब बताएंगे। शिंदे गुट की ओर से लगातार दावे मजबूत किए जा रहे हैं। शिंदे ने गुवाहाटी में मीडिया से बात की और साफ किया कि आगे की रणनीति पर मंथन चल रहा है। वहीं उन्होंने दिल्ली जाने की बात से इनकार किया। जल्द ही मुंबई पहुंचने की बात कही। इतना ही नहीं, शिंदे ने साफ किया कि वो शिवसेना छोड़ने वाले नहीं हैं। मुंबई हम लोग जल्दी जाएंगे। हमारे जो स्पोक्स पर्सन केसरकर जी है, वो आपको पूरी जानकारी, इंफॉर्मेशन, जो हमारा जो स्टैंड है, हमारी जो भूमिका रही है, जो उसकी जानकारी वो बार बार आपको दे रहे हैं। हमारी जो बाला साहब ठाकरे हिंदुत्व की जो बात है, हम लोग आगे ले जा रहे हैं और शिवसेना में हम लोग हैं और शिवसेना को आगे ले जा रहे हैं और इसमें कोई भी शंका की बात नहीं है। और आपको जैसे ही हमारा अगला जो कदम है, अगला जो स्टेप है, उसके बारे में हम लोग आपको जानकारी देंगे। महाराष्ट्र से दिल्ली और गुवाहाटी तक जारी गहमा-गहमी के बीच ईडी ने संजय राउत को फिर से समन भेजा। उनसे 1 जुलाई को पेश होने को कहा गया है। संजय राउत को कल पेश होना था, मगर वो पेश नहीं हुए। उनके वकील ने ईडी पहुंचकर मोहलत मांगी थी। संजय राउत ने 7 जुलाई तक पेश होने का वक्त मांगा था, लेकिन ईडी ने उनकी इस गुजारिश को खारिज कर दिया। हालांकि ईडी की पूछताछ पर संजय राउत ने पलटवार किया। जो चल रहा है महाराष्ट्र में, उनमें मैं फ्रंट पर हूँ मेरी पार्टी के लिए, बाला साहब ठाकरे जी की पार्टी के लिए, महाराष्ट्र के लिए। तो मेरा आवाज बंद कर दो। और देखिए, मेरा आवाज आप बंद नहीं कर सकते। आप ईडी की नोटिस भेज दीजिए या मेरी गर्दन उड़ा दो, मैं गुवाहाटी से रास्ते से नहीं निकलूंगा। मैं यहाँ ही रहूंगा मेरे पार्टी के साथ। आप जितनी भी कोशिश करो, मैं मर जाऊंगा, लेकिन आपने मेरे खिलाफ ईडी लगाया, सीबीआई लगाया, मैं जेल जाऊंगा ना। आप मुझे अरेस्ट कर सकते हो। अभी मैं बैठा हूँ शिवसेना भवन में, आप आइए, अरेस्ट करो, मुझे बुलाओ, कब आना है, मैं जाऊंगा।